y इज इक्वल टू कोसेक एक्स। तो बताना होगा क्या, इसका डोमेन बताओ सर x डोमेन क्या belongs होगा? to सर x belongs to r minus n pi। x belongs to r minus n pi, राइट। n belongs to here, n belongs to always integers होते हैं, है ना। इसको क्या दिस इज इक्वल टू लिख सकते हो 1 बाई साइन एक्स। अगर डोमेन इसका फाइंड करना है तो साइन एक्स क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अगर y को डिफाइन होना चाहिए तो साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0। इसलिए 0 कहाँ पे होता है, वो वैल्यू क्या करना है, रियल नंबर्स में से हटा देना है। तो इट मीन्स एन पाई पे 0 होता है तो वो हटा देंगे, तो ये बनेगा। अगर इसका ग्राफ देखना चाहते हो, रेंज क्या होगा? सर वो भी माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होगा। हाँ 1 से इंफिनिटी। अगर इसका ग्राफ देखना चाहते हो तो क्या करना है, क्या बताए थे पहले, फर्स्ट में अगर भूल भी गए तो साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया, ओके। देन क्या बताया कि जहां पे 0 होगा साइन एक्स, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स है। अब इसमें बोला गया था कि जहां पे 0 होगा जिस पॉइंट पे, उसके पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है ना। एग्जैक्टली क्या है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन, ध्यान दो। ये y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया, ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, जहां पे साइन एक्स 0 हो रहा है। अब क्या बोल, ये -1 से 1 के बीच में होता है, तो ये दो लाइन y इज इक्वल टू ड्रॉ कर लेना है ना, राइट। अब क्या कर देना है, जो ग्राफ ये बने, इसका रिवर्स -1 पे क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, क्योंकि ये 0 होता है, ये पाई होता है, 2 पाई होता है, ये 3 पाई हो जाएगा, यहाँ पे माइनस पाई हो जाएगा, ये पाई बाई 2 होता है ना, ये 3 पाई बाई 2 होता है, और ये माइनस पाई बाई 2। क्या बोले थे कि यहाँ देखो जस्ट निगेटिव दे रहा है, तो उसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी चला जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेंगे, है ना। इस वाले को ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे ग्राफ बनाओगे, इसका प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट वाले में देखोगे तो इसका ग्राफ समझ में आ गया, हेलो। सो ये ग्राफ नहीं लेना है ना, ये ग्राफ के बारे में नहीं सोचना है, इसके हेल्प से वो बनाया है तो इजिली। अब देखो इसका भी फिक्स करोगे, यहाँ पे लाइन को ये फिक्स किए हैं, है ना। तो फिक्स करोगे तो क्या है कि 0 से पाई तक इस तरह से ग्राफ मिले, राइट। फिर यहाँ पे क्या होगा, पाई से 2 पाई तक ये वाले ग्राफ मिला। यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि ऑब्जर्व कर सको। देखो ये 0 से पाई तक, पाई से 2 पाई तक, फिर से 0 से पाई तक, देखो ग्राफ का नेचर से। फिर क्या होगा, 3 पाई से 4 पाई तक, ये कुछ इस तरह से ही रिपीट होंगे। तो ये क्या होता है कि 2 पाई के बाद क्या होता है, अगर लेंथ देखेंगे एक्स एक्सिस पे, लेंथ अगर देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे, तो 2 पाई के बाद क्या हो रहा है कि ग्राफ का नेचर रिपीट कर रहा है। आफ्टर 2 पाई नेचर ऑफ ग्राफ सेम आफ्टर है ना। 2 पाई के बाद क्या होगा, वो रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। नेचर ऑफ ग्राफ इन 2 पाई विथ, अरे ये कुछ लिख दिया, 2 पाई लेंथ ऑन एक्स एक्सिस, ध्यान रखना। इसका मीनिंग समझना कि एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं 2 पाई, तो उसके बाद क्या हो रहा है, नेचर सेम हो जा रहा है, ग्राफ का जो आउटपुट दे रहा है वो सेम हो जा रहा है। तो रिपीटेशन 2 पाई के बाद स्टार्ट हो जाता है। जैसे साइन एक्स का क्या होता है, 2 पाई बताया, 2 पाई के बाद नेचर सेम हो जाता है। जैसे साइन एक्स का यहाँ पे y इज इक्वल टू
ये सब सारा ध्यान में रखना। साइन एक्स किए तो साइन एक्स का देखो 0 से पाई तक गया, 2 पाई हो गया, फिर 3 पाई हो गया, 4 पाई हो गया, इस तरह से जाएगा। अब देखो ध्यान दो, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, है ना। ध्यान दो 2 पाई के बाद, सॉरी, ये 2 पाई के बाद आउटपुट क्या हो रहा है, सेम दे रहा है। तो 2 पाई के लेंथ में जो रहेगा उसके बाद क्या होगा कि आउटपुट सेम रिपीट करना स्टार्ट कर देगा, है ना। समझ में आ रहा है ना। 2 पाई के बाद इधर भी निगेटिव में भी जाएंगे, निगेटिव मीन्स निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जाएंगे तो सेम चीजें होगा। क्या होगा, 2 पाई विड्थ के बाद क्या होगा, नेचर रिपीट करना स्टार्ट करेगा, है ना। ईच 2 पाई, इसका जो लेंथ है वो क्या है, 2 पाई है। इसका भी लेंथ क्या है, 2 पाई है। तो 2 पाई के बाद आवाज जा रही है, 2 पाई के बाद सेम नेचर देता है। तो इसका अगर पूछा जाए तो 2 पाई के बाद इसका भी कोसेक एक्स का भी नेचर सेम होगा। इट मीन्स पीरियोडिक बोला जाए तो 2 पाई का पीरियोडिक होगा, है ना। अब देखेंगे कि इसका जो वैल्यू होता है आउटपुट, तो आउटपुट देखो 1 बाई 1 करोगे तो ये तो फिक्स हो गया, यहाँ पे 1 आएगा। और ये कहाँ तक जा रहा है जी, इंफिनिटी तक जा रहा है ना। यहाँ भी ये -1 हो गया। और इधर देखेंगे सबसे मिनिमम वैल्यू तो माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ देखो ये दिख रहा है कि माइनस इंफिनिटी से कहाँ तक जा रहा है, -1 तक जा रहा है। और ये 1 से इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। उसके बीच का -1 से 1 के बीच में इसका कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, है ना। तो अगर रेंज पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, r माइनस, इसको और भी लिख सकते हैं r माइनस -1 to 1, क्योंकि जो 1 और -1 है जो वो क्या होता है, कोसेक एक्स के रेंज में इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाया है। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडेड है ना, इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाया है, ठीक है। तो कोसेक एक्स का हो गया। कोई दिक्कत किसी को, हेलो हाँ सर। शिवांगी, प्रॉब्लम है? नहीं सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना। सपोज अगर इस तरह से रहेगा, फाइंड, छोटा छोटा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, डोमेन ऑफ फर्स्ट sin 5x, second tan 3x, third cot 2x sin x plus cosec 2x, right? sec square x प्लस या माइनस ही कर लो, माइनस tan स्क्वायर x, है ना। तो बताओ क्या होगा, फर्स्ट का छोटा छोटा एग्जाम्पल है, जस्ट ऐसे ही बन जाएगा सोच करके ही बताओ। अच्छा हाँ, ये क्या होगा, साइन एक्स हमेशा क्या देता है, आउटपुट देता है, तो ये x बिलोंग्स टू r हो गया फर्स्ट का। कहीं भी इसमें क्या होगा, ऐसा नहीं सिचुएशन आएंगे कि उस पे आउटपुट रियल नहीं दे रहे हैं, है ना। इसके लिए बताओ tan 3x tan 3x, है ना। यहाँ पे बताया गया था कि tan x रहेगा तो ये आउटपुट कहाँ पे नहीं देता है जी, इसको लिखते थे ना, sin x बाई cos x। तो यहाँ पे बोलते थे कि x बिलोंग्स टू r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे क्या होता है, ये डिफाइन नहीं होता है, मीन्स tan पाई बाई 2, सॉरी tan पाई बाई 2 यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, sin पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई cos पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, इसलिए अनडिफाइंड हो जाता है। यस और नो। तो इट मीन्स यहाँ पे x है तो इस तरह से लिखते हैं, x क्या होगा, बिलोंग्स टू r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, है ना। अगर यहाँ पे
डायरेक्टली अगर इस तरह से देखा जाए तो लिखना चाहिए x डज नॉट बिलोंग्स टू, या x नॉट इक्वल टू क्या होगा 2n + 1 π/2। ये सुनो, समझ में आ रहा है? डायरेक्टली बताए थे लिखने के लिए कि लिख सकते हैं x नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan, यहाँ पे देखो x था तो x लिखे थे, 3x है तो इसको लिख सकते हो tan कैपिटल X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x। कैपिटल X क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2। सो इससे क्या लिख सकते हैं 3x नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2। यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो 3 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। इट मीन्स x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 2n + 1 π/6। 6। तो यहाँ से लिख सकते हो कि क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू r - 2n + 1 π/6, है ना? ठीक है, समझ में आ गया सबको? सर हाँ। डोमेन और पीरियड एक ही चीज होता है? नहीं, डोमेन मीन्स क्या होगा, पीरियड मीन्स क्या होगा कि आउटपुट रिपीट करना चाहिए, है ना? मीन्स एक सेम इंटरवल के बाद। ऐसे देखना चाहते हो तो क्या होगा कि जैसे 24 आवर्स के बाद क्या होता है, टाइम रिपीट करना स्टार्ट कर देता है ना, है ना? वही सेम डे होगा, नाइट होगा, तो डे एंड नाइट का देखेंगे पीरियड तो कितना होता है 12 आवर्स के बाद, या फिर से 1 ईयर के बाद क्या होता है 1 जनवरी आया फिर दिसंबर आया, फिर 1 जनवरी आया फिर दिसंबर आया। तो ये इस तरह से ये क्या हो गया, ये पीरियोडिक होता है कि कितने दिनों के बाद अगर जनवरी देखेंगे तो आएगा। या वीक में ही देखो ना, संडे अगर आना है, क्योंकि उसमें तो वेरी करते रहता है, जनवरी देखोगे फिक्स डे नहीं रहते हैं, वेरी करते रहते हैं। इसमें देखोगे लेकिन वो एक पर्टिकुलर रूल के साथ ही वेरी करता है, कभी कभी वेरी करता है 4 ईयर्स के बाद, वो होता है ना लीप ईयर में 1 डे, लीप ईयर में क्या होता है 1 डे इंक्रीज कर जाता है, तो उसका छोड़ो अभी। यस सर। यहाँ पे देखोगे संडे आने का कितने दिनों के बाद आता है, संडे स्टार्ट होता है ना संडे, आफ्टर क्या होगा बोलो 7 डेज या 6 डेज? 7 डेज के बाद आता है सर। हाँ, 7 डेज के बाद क्या होता है रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, तो वो क्या होगा, वो पीरियड इसका हो गया। अगर sin x का देखेंगे तो आउटपुट हमेशा क्या होता है 2 पाई के बाद यहाँ पे क्या होता है सेम देने लगता है। जैसे यहाँ पे देखो आउटपुट यहाँ से स्टार्ट हुआ, है ना, फिर यहाँ तक गया, इसके बाद देखोगे तो ये सेम आउटपुट देने लगा। मीन्स एग्जैक्टली इसको यहाँ पे ले करके रख दोगे तो क्या करेगा, कंप्लीटली ओवरलैप कर देगा आउटपुट को। यही मीनिंग हुआ ना कि यहाँ से ब्रेक कर लेंगे मीन्स कट करके, और फिर इसको यहाँ पे रख रहे हैं, तो सेम क्या करना चाहिए, एक दूसरे का क्या होना चाहिए, बोल सकते हो कि एक ग्राफ के ऊपर कंप्लीटली वो वाला ग्राफ आ जाएगा। इट मीन्स आउटपुट हमेशा क्या देगा, सेम देगा इसके लिए। फिर अगर यहाँ से कट करके इसको सेम ये वाले वैल्यू को यहाँ पे कंप्लीटली पूरे को रख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए, कंप्लीटली ओवरलैप कर जाना चाहिए। हम लोग को एक्स का वैल्यू नहीं देखना है ना, एक्स का वैल्यू इसलिए वो बाद में डिसाइड करेंगे। वो एक लेंथ हो गया ना 2 पाई के, इसको भूल जाओ। 2 पाई के बाद वो क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, वहां से उठा करके एग्जैक्टली यहाँ पे रख रहे हैं, तो क्या होगा आउटपुट कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगा। इट मीन्स क्या होगा, आउटपुट क्या होगा इस पॉइंट पे सेम होगा, है ना। 2 पाई के बाद वो बहुत सारे पॉसिबिलिटी होंगे, जितना इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो ये 2 पाई का पीरियोडिक होता है। मीन्स एक सर्टेन क्या होना चाहिए टाइम के बाद, और सर्टेन टाइम लेंथ के बाद क्या होना चाहिए, आउटपुट रिपीट करना चाहिए, है ना। पीरियोडिक का मीनिंग क्या हाँ होगा सर। बताओ। एक सर्टेन टाइम और सर्टेन लेंथ, यहाँ पे क्या होगा, जैसे संडे देख रहे हैं तो वो टाइम के बाद रिपीट कर रहा है। यहाँ पे देखोगे तो एक सर्टेन लेंथ के बाद क्या होगा, आउटपुट रिपीट करना स्टार्ट कर दे रहा है ना। तो इस तरह से समझ सकते हो। डोमेन में क्या बोले हैं, सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ सर अभी आया। आउटपुट शुड बी रियल। समझ में आ गया ना। अगर देखो π/2 यहाँ पे अगर sin x दिया हुआ है ना, अगर यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे sin x/cos x। अगर x = π/2 ले लेते हैं
तो क्या हो जाएगा 1 बाई ये वाले वैल्यू x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे 1 बाई 0, ये क्या है अनडिफाइंड है ना, अनडिफाइंड मीन्स रियल आउटपुट नहीं दे रहा है, तो क्या होगा वो डोमेन में नहीं आएगा। डोमेन में कौन सा पॉइंट्स आएंगे, डोमेन एक टेक्निकल वर्ड है इनपुट का, कि इनपुट दे रहे हैं तो देखेंगे कि रियल आउटपुट आ रहा है कि नहीं, तो एक सर्टेन उसका तरीका होता है, हर एक पॉइंट पुट करके देखना पॉसिबल तो है नहीं, तो एक सर्टेन रूल होता है ना। जैसे स्क्वायर रूट हुआ तो स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म रहेगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। सर अभी फिर से आपका आवाज नहीं आ रहा था। हेलो, हाँ सर अब आया। ठीक है, आ गया ना। वही सोचो कि जिसके लिए क्या होना चाहिए आउटपुट, ठीक है। हाँ हेलो, सर। ओके, अब ये ध्यान देना था, ये समझ में आ गया। इसके लिए डोमेन क्या होगा, जो इसको लिख सकते हो ना, साइन 3x डिवाइडेड बाई कॉस 3x, इसका बताओ क्या होगा डोमेन। सर x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई बाई 2। फोर्थ का भी वही होगा। फिफ्थ में प्लस है कि माइनस? हाँ, आवाज आ रही है? हेलो, फिफ्थ में प्लस है कि माइनस? किसमें? फिफ्थ में। हाँ, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ओके, बताओ 2x और 2x में क्या होगा। सर x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई बाई 2। ओके, सही है, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे क्या, कॉट कैपिटल एक्स की तरफ सोचेंगे, है ना, तो कैपिटल एक्स क्या होना चाहिए r माइनस n पाई, यही होता है ना, क्योंकि इसको लिखेंगे cos 2x बाई साइन 2x, तो 2x क्या होना चाहिए, या तो 2x के बारे में सोचो, नहीं तो यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो कॉटेक्स का क्या लिखवाए थे, है ना, इट मीन्स x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए n पाई होना चाहिए, यहाँ से 2x नॉट इक्वल टू n पाई, यहाँ से लिख सकते हो x नॉट इक्वल टू n पाई बाई 2। सो इसका जो चौथा का भी डोमेन आ वही है। जाएगा, ओके, डोमेन जो आ जाएगा वो x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। हाँ, इसका बताओ क्या होगा, सेम आर आएगा ना। माइनस एन पाई बाई 2। हाँ, ये दोनों का सेम आंसर। देखो क्या आएगा, साइन एक्स का x बिलोंग्स टू r आ जाएगा, और यहाँ cos 2x है, मीन्स इसका जो आएगा 2x नॉट बिलोंग्स टू n पाई, अब 2 से डिवाइड करोगे x नॉट बिलोंग्स टू n पाई बाई 2। अब क्या करना है कि एक में जो आ रहा है, ध्यान देना, x बिलोंग्स टू r आया, ये 1 हो गया, सेकेंड जो है इसमें x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई बाई 2। अब क्या करेंगे 1 इंटरसेक्शन 2 लेंगे, तो क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू r माइनस क्या होगा n पाई बाई 2, ठीक है, यस सर। इंटरसेक्शन लेंगे तो। फिफ्थ नंबर, आर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। एग्जैक्टली, गुड, सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, इसका जो होगा एक्चुअली दिस इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन x क्या होना चाहिए,
x नॉट बिलोंग्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, क्योंकि ये भी क्या होता है 2n प्लस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं होते हैं, tan भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं होते हैं। इट मींस इसका रेंज लिखना भी है, सॉरी डोमेन लिखना है तो x बिलोंग्स टू r माइनस क्या लिख सकते हो 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इवन ये रहता दिया हुआ कोसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू यस सिंपली fx, है ना। तो इसका क्या हो जाता है x बिलोंग्स टू r माइनस n pi. बोलो n पाई। तो ये सब ध्यान होना, देखते के साथ ये सब इजी क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए, है ना। कोई दिक्कत इसमें किसी को? हेलो, No sir. हो जाएगा ना अगर सपोज इस तरह के क्वेश्चन रहा। fx इज इक्वल टू साइन x डिवाइडेड बाई साइन x प्लस कॉस x। अगर डोमेन इसका फाइंड करना है, जल्दी से करके बताओ तो, ऐसे डोमेन ऑफ fx क्या होगा, जल्दी से बताओ कैसे फाइंड करेंगे, क्या सोचेंगे इसमें। अच्छा ये तुम लोगों ने बताए थे नोट में, ये ध्यान रखना fx का डोमेन a है, सेट में है ना, gx का डोमेन b है ना। सो fx प्लस माइनस gx और fx इंटू gx, इसका सबका जो डोमेन आएगा वो क्या करेंगे बताओ, a इंटरसेक्शन b होना चाहिए। एक में सेकेंड fx बाई gx, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डोमेन अगर फाइंड करेंगे तो सिंपली क्या करेंगे, a इंटरसेक्शन b माइनस इसमें से हटा देना है वो भी, जहाँ पे gx क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना। ये सब बता दिया हूँ ना। हाँ सर बता तो थे। हाँ जहाँ पे जीरो होगा वो हटा देना है। चलो इसका बताओ क्या होगा। अच्छा ये पता है क्या, साइन x प्लस कॉस x, अगर यहाँ पे a लगा दिया जाए, यहाँ पे b होगा, तो इसको लिखा जाता है a स्क्वायर, मेरे ख्याल से बताया हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन x प्लस अल्फा। ये सुनो बताया हूँ नो सर। नहीं, अरे बताया हूँ, ठीक है। इसमें क्या बोले थे कि ट्रायंगल एक बनाया जाता है रैंडमली, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, एक साइड को इसके कोएफिशिएंट से और जो मीन्स किसी को बेस और किसी को परपेंडिकुलर रैंडमली ले लेना है, वो एडजस्ट हो जाएगा बाद में। ये b हो जाएगा तो हाइपोटेनस हमेशा क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। तो क्या करना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो हाइपोटेनस आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, बेसिक मैनिपुलेशन बेसिकली, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ तक चेंजेस कुछ होगा नहीं ना, कोई चेंजेस आएगा कि यहाँ तक। अब क्या नो करेंगे, सर। a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर को यहाँ पे एज इट इज रहने देना है, जस्ट कांस्टेंट टर्म के नीचे इसको अंदर लेकर के चले जाना है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे साइन x प्लस b बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस x। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना। हालांकि और तरीका है सिंपल बनाने का, ठीक है, ये नहीं भी सोचोगे तो चलो रहने दो अभी, हालांकि ठीक है बता दे रहा हूँ क्योंकि रेंज में ये भी बताना पड़ेगा। अब देखो क्योंकि इस टाइप का भी रेंज बताना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा ये कर दे रहा हूँ। ओके ये हो गया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक समझने में नहीं ना। अब ध्यान देना सर। हाँ
बोलो सर आप क्या हुआ? पूछे किसी को प्रॉब्लम है तो सर हम नो सर बोले। अच्छा नो सर बोलो। अच्छा यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ। साइन ए प्लस बी लिखते हैं वो क्या होता है? sin a cos b plus आंसर cos a sin b। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। ये फॉर्मूला होता है ना। अब क्या करेंगे कि ये देखो साइन ए है, राइट। उसी तरह से सोचना, ये साइन ए हो गया तो इसको क्या होना चाहिए? कॉस बी होना चाहिए, राइट। सो कॉस बी अगर लिखोगे तो कॉस बी इज इक्वल टू क्या हो गया इस वाले से? कॉस बी इज इक्वल टू, देखो ए वाई क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। कॉस बी बराबर क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। यहाँ पे ए है, इट मीन थीटा यहाँ पे रहा होगा, या अल्फा इसको दे बोल दो। ये सो नो कांस्टेंट एंगल, समझ में आया? तभी तो लिखे कॉस और बी लिखे तो इसको बी रख दो। कुछ भी नेमिंग दे सकते हो, अगर अल्फा लिख रहे हो तो अल्फा दो, बी लिख रहे हो तो बी वहां पे दो, नेमिंग उसके अकॉर्डिंग ही। इसलिए यहाँ पे क्या, ये सो नो, समझ में आया? ये साइन ए कॉस बी के तरह, ये सो नो। सर ये वाला यहाँ पे स्टेप देखो, फिर से बता दीजिए ना प्लीज। ओके चलो, ओके जो दिया हुआ है वो लिख रहा हूँ फिर से, यहाँ पे ट्राई करना समझने का, क्योंकि ये यूज होगा आगे रेंज फाइंड करने में, सेम चीज यूज किया जाता है। चलो, सो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए वाई क्या लिखे हैं? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ट्राई करना समझने का, साइन एक्स हो गया प्लस बी वाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे कॉस ए, राइट। एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे बताएं, साइन ए इंटू कॉस बी, तो ये साइन ए तो था, ये सर्टेनली क्या होना चाहिए? कॉस बी होना चाहिए। यहाँ पे ये साइन ए है तो ये क्या है? एक्स के टर्म्स में वेरिएबल है, तो ये कॉस क्या हो गया? ए हो गया। इसको क्या होना चाहिए? sin b। साइन बी होना चाहिए। यस, तो देखो कॉस बी का जो वैल्यू आया वो ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम लोग उसी फॉर्मूला में सेट करना है। यहाँ से साइन बी का जो वैल्यू आया है वो ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये करेक्ट होगा, जैसे ए इसको बोले थे बी, और ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसी को भी ए और बी बोलोगे तो वो एडजस्ट कर जाएगा, है ना। अब देखो साइन कॉस बी लिखा हुआ है ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस, ये तो समझ में आता है। तो देखो बेस यहाँ पे क्या है? ए है, इट मीन्स ये रहा होगा क्या? बी एंगल रहा होगा, है ना। इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर साइन बी लोगे तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर ये हो गया, ये बेस हो गया, है ना, फिक्स हो गया। किसी भी तरह से लोगे तो एडजस्ट कर जाएगा वो। आई बात समझ में? अब इस फॉर्मूला को क्या लिखोगे? जस्ट रिवर्स में जाना है। हम लोग क्या किए कि फॉर्मूला इधर से यहाँ पे लिखे हैं, है ना। यही पूछा कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन सोचना इसमें क्या है कि जस्ट रिवर्स में जाना है, राइट से लेफ्ट आना है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी रहेगा तो क्या होगा। तो यहाँ देखो ये जो है वो कॉस बी लिख लिए, साइन ए प्लस यहाँ पे साइन बी कॉस ए, है ना। दिस इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी, अगर यहाँ पे माइनस भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, है ना, राइट। समझ में आया? यस तो सर। एडजस्ट करने का, ठीक है। हाँ चलो, तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन करना का है तो आंसर जरा चेक कीजिए ना। क्या? तो ऊपर आप एक क्वेश्चन दिए थे डोमेन निकालने के लिए। हाँ वही वही कर रहा हूँ। तो चलो अब लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्या हो गया कि नाउ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
साइन एक्स प्लस क्या हो गया, बी हो गया, है ना, ये हो गया। सपोज यहाँ पे क्या होगा कि बीटा इज इक्वल टू जो लिखोगे वो क्या हो जाएगा, बताओ, दोनों को रेसिप्रोकल में ले लो, है ना, साइन बीटा वाई ये लिख सकते हो, टाइन बीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे अगर दोनों को डिवाइड करना है तब। हालांकि थोड़ा सा वो बहुत इजी है, इजी तरीके से भी बता दूंगा tan, बट ये सीखना है। tan बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा बाई कॉस बीटा। ट्राई करना समझने का, नहीं भी यहाँ पे समझ में आया तो फिर से आगे रिपीट करूंगा। सो साइन बीटा बाई कॉस बीटा, अब ये वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे a है, ये b है ना, सॉरी ये b होगा, ध्यान दो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा एडजस्ट कर जाएगा, है ना। तो ध्यान देना tan बीटा इज इक्वल टू हमेशा b बाई क्या हो गया, a आ गया। अगर यहाँ से बीटा सिर्फ देखना है तो tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा b बाई a। हालांकि वो राइट में नहीं जाता है, दोनों तरफ tan इनवर्स लेते हैं तो ये लिखाता है ना। तो बस ये ध्यान रखना है बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई a, जहाँ पे रिक्वायर्ड हुआ वहां पे आ जाएगा। तो अभी के लिए ये इतना ही, इसको छोड़ दो, यहाँ से बन जाता लेकिन अभी कॉम्प्लिकेटेड होगा। तुम्हारे फंक्शन जो डोमेन किए थे वो था साइन एक्स, है ना, बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। तो डोमेन अगर इसका डिफाइन करने के लिए ये क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू r होगा, कुछ भी वैल्यू रखिए आउटपुट होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, x को कुछ भी रखिए आउटपुट देगा, यहाँ भी x को कुछ भी रखिए आउटपुट देगा, बट होना क्या चाहिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 करके उसको हटा देंगे, ये सुनो। तो साइन Yes, sir. एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, ये ज्यादा सिंपल होगा, बट ये भी आना चाहिए, उससे बाद में बता दूंगा क्या होगा जो। अब देखो कॉस से डिवाइड कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, tan x नॉट इक्वल टू, या इक्वल टू में दे रहे हैं तो इक्वल टू कितना बोलो, -1, ये सुनो। अब देखो tan x इज इक्वल टू -1 कहाँ पे होता है, लिख सकते हैं tan 3π/4 लिख सकते हैं जी। सेकेंड क्वाड्रेंट में Yes, क्या होता sir. है, नेगेटिव होता है। अब इसका फॉर्मूला बताए थे कि tan x इज इक्वल टू tan अल्फा होता है ना। अगर इस तरह से रहेगा तो क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। सो यहाँ से x इज इक्वल टू एन पाई क्या होगा, प्लस 3π/4। इट मीन्स जो डोमेन आएगा वो x बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई प्लस 3π/4। वहां से फाइंड करोगे तो यही आएगा, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा दूसरे रास्ते में चला गया है ना, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, बट ये सीखना है, ये जरूरत पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, है ना। यहाँ तक ये भी वो यूज किया जाएगा, लेकिन बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है, यहीं पे दोनों बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है, तो वो ध्यान में ही रखना है। वो फिर से भी बताऊंगा। ये समझ में आ गया डोमेन फाइंड किया जो, ये सुनो। Yes, sir. सर 2 मिनट रुकिएगा, लिखना है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये कहाँ पे लिखना है, शुभम, रिद्धिमा, आज स्मृति नहीं आई है, अक्षर समझ में आ रहा है जी, अक्षर, हाँ सर। ओके। लक्ष्य तुम क्लास नहीं कर रहा था, लक्ष्य
यस सर। तुम क्लास नहीं कर रहा था, ये सब आता है तुमको, पढ़े हुए हो? लास्ट क्लास में देख पढ़े थे। लास्ट क्लास में पढ़े थे? लास्ट क्लास किया था? मतलब मैं जब प्रीवियस क्लास में था। अच्छा। अंशुल, मांगे समझ में ये वाला पार्ट तो नहीं समझ में आया होगा, अभी बताएं वो। सर नीचे कर दीजिए ना प्लीज। हाँ, ये सर हाँ बोलो। सर इसमें एक टर्म भी आता है सर, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? हाँ, इसमें इसीलिए तो ये बता रहे थे, यहाँ से डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू तो साइन एक्स प्लस बीटा या सॉरी एक्स प्लस बी है ना, तो इसका तो वैल्यू -1 से 1 होगा। इट मीन्स क्या करेंगे, -1 और 1 में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले टर्म को, तो क्या हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर। मीन्स देखो ना, यहाँ पे सोच सकते हो, बस साइन कुछ भी रहे, यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, -1 से 1 के बीच में, है ना? यस ये नो। अब क्या करेंगे, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? बस शॉर्ट में बता दिया हूँ कैसे होता है ना। ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ गया, माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में। तो चलो यहाँ सर पे एक खोल और दिया। बार बताइएगा कैसे निकालना है ये। ओके, यहाँ पे बेसिकली वो रेंज फाइंड करने के लिए जैसे लिख लिया था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस बी आया, उसको अल्फा भी लिख सकते हो बी के जगह पे। ये किसका वैल्यू आया, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, वेयर जो बी लिखे हैं बी इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स स्मॉल बी बाई ए, है ना? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना, सिर्फ इसके लिए वो ट्रायंगल बनाओगे तो एडजस्ट कर जाएगा, ये बी को यहाँ पे लिखोगे तो वो चेंज हो जाएगा, राइट? ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो बी यहाँ पे आ गया था। ओके, वो तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इस तरह से कर लेना, बना लेना, ये याद नहीं रखना है ना? प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या करना है, ये राइट एंगल बनाना है, उससे हो जाएगा। अब देखो, हम लोग को पता है कि साइन यहाँ पे एक्स रहेगा, एक्स के जगह पे कुछ भी रहे, साइन एक्स ये लेस देन इक्वल टू -1 से
1 इवन यहाँ तुमको लिख दिया जाएगा साइन इंफिनिटी, तो इसका जो वैल्यू होगा वो फिक्स नहीं होगा, -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है ना, इंफिनिटी भी लिखेगा तो साइन अगर x प्लस के भी लिख दिया या x प्लस अल्फा भी लिख दिया तो इसका जो वैल्यू होगा वो या 2x लिख दिया या 3x लिख दिया, हमेशा उसका जो वैल्यू होगा -1 से 1 के बीच में ही होगा। इट मीन है ना, ये सब ध्यान में रखना, कुछ भी मल्टीप्लाई करें। अब देखो क्योंकि साइन एक्स का जो होता है -1 से 1 में आउटपुट देता है, इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पे इनपुट कुछ भी रहे हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। ओके, सो यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन एक्स प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऑल साइड, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा -√a² प्लस b² लेस देन इक्वल टू √a² प्लस b² साइन x प्लस b लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा √a² प्लस b²। सो देख रहे हैं कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो रहा है -√a² प्लस b², एक वैल्यू देगा, मिनिमम इससे छोटा तो नहीं देगा, और मैक्सिमम क्या हो जाएगा a² प्लस b², मीन्स इससे बड़ा नहीं देने जा रहा है ना, तो ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया, और उसके बीच का सारा वैल्यू आ सकता है, पॉसिबिलिटी है जब वेरिएबल x रहेगा तो, है ना। क्लियर है चीजें? हाँ सर। तो चलो ये तो रेंज में आ जाएगा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, हालांकि ये डिस्कस यहाँ पे करने का जरूरत नहीं था, लेकिन बता दिए थे यहाँ तक इसलिए बताया। अगर वहां से सर डोमेन फाइंड करते, हाँ यहाँ बीटा का वैल्यू tan इनवर्स b/a निकालने से क्या फायदा? अब देखो इसके प्रॉब्लम क्या फायदा जो बता रहा हूँ, जैसे नेक्स्ट ऊपर जो प्रॉब्लम लिखे थे साइन क्या था x प्लस ये cos x था, है ना, इसमें क्या है कि 1 से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, ये तो नो, वो तो ऑब्जर्व कर पा रहे हो ना, 1 1 है, 1 से मल्टीप्लाई किया गया, 1 से मल्टीप्लाई किया है, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 1 है, राइट। सो यहाँ क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसका बेस और परपेंडिकुलर अभी पता नहीं है, दोनों 1 1 है, तो ये क्या आ जाएगा राइट एंगल, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, राइट। अब क्या करेंगे, √2 से डिवाइड करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स, है ना। तो साइन एक्स के जस्ट बगल में ये क्या होना चाहिए, कॉस अल्फा होना चाहिए, मीन्स कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या है 1/√2, तो इसको अल्फा बोल दिए, यहाँ तो दोनों सेम ही है ना, तो और ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा, ठीक है, तो √2 इसको लिखेंगे साइन एक्स प्लस अल्फा। अब अल्फा तो अननोन है ना, हम लोग अलग से रखे हैं, उसको सब्स्टिट्यूट किए हैं, तो अल्फा होगा क्या कि लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन अल्फा का वैल्यू क्या है 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, इट मीन्स tan अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू अगर फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। ये वैल्यू फाइंड करने के लिए जहाँ पे कांस्टेंट गिवन होंगे वहां पे वैल्यू फाइंड कर सकते हो, आप पुट कर सकते हो यहाँ पे क्या आएगा, है ना। पता चला क्या किए हैं इसमें जो, यस सर। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, है ना। नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अभी इसका जस्ट बता रहा हूँ, क्या इसको डिटेल में फंक्शन के बाद पढ़ाऊंगा, राइट, क्योंकि उसका कंडीशन होता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जिस्ट करने के लिए कोई भी फंक्शन का डिफिनेशन तो बता दिया हूँ, तो फंक्शन जो होना चाहिए, चलो नेक्स्ट यहाँ पे इनवर्स
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। इसके लिए कंडीशन क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, कि कोई भी फंक्शन अगर उसका इनवर्स ले रहे हैं तो फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। 1 1 फंक्शन को पढ़ाया जाएगा बाद में, इंजेक्टिव फंक्शन इसी चैप्टर में इंजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है, और ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन बोला जाता है ना। ये दोनों को सर्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ये दोनों को कंबाइन करके बाइजेक्टिव बोला, है ना। तो कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन, तो कोई भी फंक्शन अगर 1 1 ऑन टू फंक्शन है या बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। है ना, समझ में आया। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स नहीं हो। तो ध्यान देना, 1 1 का कॉन्सेप्ट बताए थे, क्या होता था, फंक्शन हमेशा क्या बोले थे, इनपुट अगर जैसे जैसे पुट करते हैं तो इनपुट हमेशा इंक्रीज करेगा, और इनपुट जैसे जैसे इंक्रीज करते थे तो आउटपुट या तो इंक्रीज करना चाहिए और डिक्रीज करना चाहिए, यही बोले थे ना। हेलो, ठीक है। और ऑन टू फंक्शन में क्या बोले थे कि जो रेंज होता है इसके केस में वो कोडोमेन के बराबर होना चाहिए, मीन सेट बी के बराबर हो जाना चाहिए उसका रेंज, राइट। तो वो बाद की चीजें हैं, यहाँ पे अब देखना है कि जैसे y इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स, है ना। तो ये ध्यान रखना कैसे इसको लिखते हैं, कि जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स है ना, इसका रेंज क्या आता है, रेंज बताओ, -1 to 1, 1 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डोमेन हो जाएगा, रिलेट करने के लिए, याद करने के लिए, है ना। तो इट मीन्स फर्स्ट में अगर बोला जाए कि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 to 1, और लिख सकते हैं x लाइज बिटवीन -1 to 1, ठीक है। अब क्या करना है, डायरेक्टली ये ध्यान रखना कि -1 पे क्या आउटपुट देगा y का, ये तो हो गया डोमेन, इसके बारे में सोचना है, वहां से रेंज देख लेना कि क्या होगा, वो डोमेन होगा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए जो रेंज होगा वो उसके इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। अब देखना है कि इसके करस्पॉन्डिंग -1 से 1 पुट करेंगे तो ये आउटपुट क्या देगा, तो -1 पे क्या देगा, -1 कब देता है, -π/2 पे, मीन्स -π/2 पे। तो ध्यान रखना कि ये जो 1 1 फंक्शन है, इस 1 1 ऑन टू, वो क्या होगा कि जैसे साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से होता है ना। तो देखो इसके लिए जो इनवर्स एग्जिस्ट करता है ये -π/2 से π/2 के लिए। तो y इज इक्वल टू अगर साइन इनवर्स लिख रहे हैं एक, तो इसका जो ग्राफ होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसके बीच में, यहाँ से देखो वो चेंज हो जाता है, बट ये तो साइन एक्स का ग्राफ हुआ, ये π/2 हो गया, इसके लिए एग्जिस्ट करेगा माइनस में, और ये π/2 प्लस में। इन्वर्स करोगे तो उसका ग्राफ का नेचर जस्ट इसका मिरर इमेज हो जाता है y एक्सिस के साथ, वो बाद में पढ़ोगे, ठीक है। अभी बता रहा हूँ उसका जो होगा मिरर इमेज हो जाता है y एक्सिस के साथ, ये कुछ इस तरह से चला जाएगा, है ना, राइट। ये वैल्यू पाई जस्ट उल्टा हो जाता है, π/2 हो जाएगा, और ये माइनस, यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, बस बता रहा हूँ ऐसा कुछ होता है, वो रहने दो। तो ये ध्यान रखना कि -1 यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ये देख लो कि -1 कब देगा, तो वो -π/2 पे देगा, 1 कब देगा, π/2 पे देगा। तो इसका जो रेंज हो जाता है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में, है ना, ठीक है। हेलो,
चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, हाँ सर। कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है जी। बहुत सारा चीजें बता देता हूँ, ऐसे डायरेक्टली बताऊंगा तो क्लियर रहेगा, हो सकता है, मुझे लगता है ऐसा, इतना नहीं उलझना चाहिए। ओके, ये समझ में आया? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रहेगा। सर इसका रेंज दूसरा- कैसे निकाले? रेंज बाद में देखेंगे। हाँ, रेंज निकालने के लिए अभी रफली ये ध्यान रखना, तो बेसिकली -π/2 से π/2 में ही क्या होता है, उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो वो sin x का बता रहे हैं -π/2 से π/2, इनवर्स में जाओगे तो वही रेंज हो जाता है ना, वही रेंज हो जाता है, क्योंकि -π/2 पे क्या देगा, -1 देगा। और आगे बताऊंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और 1 पे क्या देगा, 1 कहाँ पे देगा, ये देखो, ये बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं, सारा चीज क्या हो गया, रिवर्स हो गया ना। यहाँ देखो, इसका जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा यहाँ पे, और ये रेंज है जो इसका डोमेन हो जाएगा। बट ये एक कन्फाइंड इंटरवल के लिए ही होगा, है ना, सारे इंटरवल के लिए नहीं होगा। इसमें देखेंगे कि ओरिजिन के, चलो रहने दो, अभी डायरेक्टली याद रखना इतना, वो आगे पढ़ाऊंगा तो याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना, आगे बताऊंगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉस के लिए, cos y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, है ना, तो इसके लिए सोचना है, बताओ इसका डोमेन बताओ, वही सर सोच के -1 से बताओ। 1। हाँ, इसका रेंज क्या दे रहा है वो सोचना है। तो रेंज -1 से 1, तो डोमेन हो जाएगा क्या, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, ये डोमेन आ गया। इसका रेंज होता है, ठीक है, क्या देगा, हमेशा 0 से पाई देगा ऑलवेज। इसका जो आउटपुट होगा, ये आउटपुट जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा और 0 होगा, ठीक है, तो 0 टू पाई होता है रेंज, ये ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड नंबर, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x के लिए बताओ डोमेन, y इज इक्वल टू tan x के लिए सोचना है, इसका रेंज क्या देता था, माइनस -∞ से, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो ये डोमेन हो जाएगा ओपन इंटरवल में, है ना। और इसका रेंज जो होगा वो हमेशा क्या होगा, -π/2 से π/2 तक इसका ग्राफ बनाते थे, तो वही ध्यान में रखना है, -π/2 से π/2, क्योंकि उसके बाद क्या होता था, ब्रेक हो जाता था, इंफिनिटी मिलता था, तो इस तरह से ध्यान में रखना, है ना। रेंज इज इक्वल टू, फोर्थ नंबर, y इज इक्वल टू cot इनवर्स है, इसका बताओ डोमेन, सर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। -∞ से इंफिनिटी। रेंज इसका 0 से पाई होता है, जो कॉस के लिए आता है ना, 0 से पाई। ओके, 0 पे ओपन इंटरवल, क्योंकि इंफिनिटी होता है ना, -∞ से +∞, तो इस पे क्या होता है, 0 और पाई पे ओपन इंटरवल लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ये ध्यान में रखना है। फिफ्थ नंबर में y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, अब बताओ y इज इक्वल टू सेक x का रेंज, तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, डोमेन एटलीस्ट तो बता सकते हो ना, क्या होता था इसका रेंज, -∞ सर से माइनस -1, इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। एग्जैक्टली, तो इसका भी रेंज होगा, अगर cos x का 0 से पाई जा रहा है तो सेक cos इनवर्स x का 0 से पाई जा रहा है तो सेक इनवर्स x का भी 0 से पाई होगा। बट इसके केस में क्या होता है कि -π/2 करना पड़ेगा, क्योंकि π/2 पे डिफाइन नहीं हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है ना। जैसे सेक x के बारे में, इसके बारे में सोचो, कहाँ पे अनडिफाइंड है, वो पॉइंट को हटा देना है, कहाँ पे अनडिफाइंड है, x इज इक्वल टू क्या रखेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, π/2,
1 बाई कॉस एक्स होता है ना, इसका वैल्यू 1 बाई कॉस एक्स। तो अनडिफाइंड कहाँ पे है, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे, तो इसके बीच में पाई बाई 2 आ रहा है, इसलिए लिख दिए, यहाँ से वो वैल्यू को हटा दिए। समझ में आया या नहीं? यस सर। सर एक बार फिर से समझा दीजिए प्लीज। अच्छा, इसको ध्यान में कैसे रखोगे, ये डोमेन समझ में आया? डोमेन समझने के लिए क्या करेंगे, इसका रेंज बता दिया हूँ, y इज इक्वल टू सेक एक्स रहेगा, तो उसका रेंज बताए थे कि -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और 1 और -1 क्या होता है, वो इंक्लूड कर लिया जाता है उसमें। अब जब सेक इनवर्स एक्स के बारे में सोच रहे हैं तो बोले कि जस्ट इसका क्या हो जाएगा, जो इसका रेंज होता था वो इसका डोमेन हो जाएगा, है ना, ये रेंज और इसका डोमेन सारे ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ऑल जो 6 है ना, तो इसका डोमेन तो ये आ जाएगा। रेंज के लिए क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज 0 से पाई जा रहा है तो 0 से पाई लिखेंगे। बट इसमें जो है कि 1 सेक एक्स के बारे में अगर सोचेंगे तो ये डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड एट पाई बाई 2, है ना, पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है, इसीलिए क्या करेंगे, 0 से पाई तो लिखे ही है, तो पाई बाई 2 इसमें से हटा देंगे। बस अभी के लिए इतना ही जानो, है ना, क्योंकि पाई बाई 2 इसी के बीच में आ रहा है ना। बेसिकली सेक इनवर्स एक्स, सेक एक्स का इनवर्स 0 से पाई के बीच में ही क्या होगा, एग्जिस्ट करता है, 1 ऑन टू फंक्शन होता है, ये सोचना है कि सेक एक्स 0 से पाई में ही क्या होता है, 1 ऑन टू होता है और बाइजेक्टिव होता है ना। उस अगर सेपरेट लोगे तो और भी केसेस मिलेंगे, बट जो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं वो 0 से पाई के लिए ही। कॉस एक्स में 0 से पाई में ही 1 ऑन टू होते हैं, मीन्स बाइजेक्टिव होते हैं, इसलिए इनवर्स फंक्शन उसी के बीच में एग्जिस्ट करता है। आई बात समझ में? हेलो सर ये 1 1 on 2 अच्छा जाने दो उसको, इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए 1 ऑन टू होना चाहिए, मीन्स फंक्शन हमेशा क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए और डिक्रीज करना चाहिए, एंड उसका रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए, है ना, वो बाद की बात है। जैसे देखो, एक और बताने के बाद थोड़ा समझा देता हूँ। 6 नंबर, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, अब इसका बताओ डोमेन। वही सर, -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। एग्जैक्टली, -इंफिनिटी से -1, है ना, यूनियन 1 से इंफिनिटी। अब देखो ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स का क्या बताए थे, सर देखो साइन इनवर्स का -π/2 से π/2। तो -π/2 से π/2 लिखेंगे। अब ध्यान दो, अगर cos x के बारे में देखेंगे तो cos x कहाँ पे अनडिफाइंड है, 0 पे, तो इसमें से क्या करेंगे, 0 हटा लेंगे, है ना। y इज इक्वल टू cos x, सॉरी cosec x, ये अनडिफाइंड है, x इज इक्वल टू 0 या n पाई, तो इसके बीच में कौन सा आ रहा है, 0 ही आ रहा है ना, तो 0 को हटा ले। बस ये होता है इसका डोमेन एंड रेंज। रेंज मीन्स क्या होगा, आउटपुट दे रहा है, डोमेन पुट करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा। अब ध्यान देना, थोड़ा सा इनवर्स फंक्शन के बारे में बता देता हूँ कि सपोज जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स रहा, तो ध्यान देना इसके केस में क्या होता है कि 1 ऑन टू मीन्स 1 फंक्शन, इसके लिए f डैश एक्स क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और f डैश एक्स हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और इक्वल टू डिफरेंट पॉइंट के लिए, है ना, इस तरह के कंडीशन मिलना चाहिए। तो यहाँ देखोगे कि थ्रू आउट, यहाँ भी थ्रू आउट, तो देखेंगे कि ये -π/2 है ना, और ये π/2 है, इसी के बीच में क्या होता है, थ्रू आउट इंक्रीज कर रहा है। और देखेंगे अगर f डिफाइंड है -π/2 से π/2, ठीक ना, से
यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 से 1 तक, इस तरह से। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फंक्शन 1 ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि -π/2 से π/2 अगर लेंगे तो इसका जो रेंज जा रहा है वो -1 से 1 आ रहा है, और यहाँ कोडोमेन भी -1 से 1 दिया हुआ है। इट मींस इसके केस में क्या करेगा, मैच कर रहा है ना। तो इसके लिए फंक्शन क्या हो रहा है, हर एक इनपुट के लिए आउटपुट हमेशा क्या हो रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है ना। समझ में आया कि नहीं। इसके लिए इंक्रीजिंग, ये बाद में डिटेल में बताऊंगा, अभी नहीं समझ में आएगा। ये डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग होना चाहिए और डिक्रीजिंग होना चाहिए। जैसे y = cos x में इसका जो ग्राफ होता है वो 0 से पाई के बीच में ही होता है। देखो हमेशा क्या हो रहा है, dy/dx, इसके लिए ये 0 हो जाएगा, ये पाई, इसी के बीच में क्या होगा, इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे। y = tan x, तो tan x का बनाएंगे, ये हो जाएगा -π/2, ये π/2। इसके बीच में ग्राफ देखो हमेशा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसी के बीच में क्या होगा, इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो वो आगे की बात है, बाकी रहने दो। जो बताया कॉसेक का भी वो एक बार समझ बता में दीजिए ना। हाँ, y = कोसेक x, कोसेक इनवर्स x, अभी अच्छा कोसेक x है ना। तो कोसेक x का जो ग्राफ गया था वो क्या होता था, साइन का जस्ट रेसिप्रोकल लिखते थे, है ना, रेसिप्रोकल होता था साइन x का। तो इसका ग्राफ बनाए थे, ये 0, ये पाई, है ना, और ये होता था -π। तो ध्यान देना, इसके लिए जो ग्राफ गया था y = 1 लाइन था, y = -1। तो 0 पे तो अनडिफाइंड, पाई पे अनडिफाइंड, π/2 पे 1 मिलता था, तो इसका ग्राफ इस तरह से चला जाता था। यहाँ पे होगा सिमिलरली इस तरह से चला जाएगा। तो अगर देखेंगे 0 से π/2 के बीच में, है ना, ये क्या हो गया, π/2 का लाइन, -π/2 का लाइन। तो देखो इसमें फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और इसमें भी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, दोनों के लिए क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। ऐसा नहीं करेंगे कि ये वाला ले लेंगे, एक में ये ले लेंगे और इसके बीच में देख रहे हैं, तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ डिक्रीज कर रहा है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है। तो एक क्या होगा, हम देखेंगे कि 2 इनपुट के लिए एक ही आउटपुट दे रहा है, तो वैसे केस में इनवर्स नहीं होता है एग्जिस्ट, हमेशा एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट देना चाहिए। तो ये इसके लिए जो केस बनेंगे, तो देखो ये 0 से π/2 तक जाएगा और यहाँ पे बस इतने के लिए ही एग्जिस्ट करेंगे, है ना। समझ में आया। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये π/2 है और ये -π/2 है। सिर्फ दोनों में देखो, दोनों के केस में क्या हो रहा है, ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। हम लोग -π/2 से π/2 में रखेंगे तो आई बात समझ में, है ना। f' क्या है, दोनों के लिए निगेटिव है ना जी। रूट 0 से π/2 रखोगे तो ये डिक्रीज किया, यहाँ से रखोगे तो ये डिक्रीज करते चला जाएगा। यस आई बात समझ में, है ना। तो इसके लिए बाकी नेक्स्ट देखेंगे। ये बोले थे कि इतना होमवर्क रहेगा करके आना, लेकिन तुम लोग पढ़ के नहीं आए हो, तो ठीक है एक बार प्रैक्टिस करके आना। ग्राफ हमेशा क्या होना चाहिए, ऑल जो 6 टाइप का जो इनवर्स का है ग्राफ, वो एक बार देख के आना। फिर से इनवर्स का जो ग्राफ है ऑल 6, वो एक बार देख करके आना। नहीं क्या होगा, अभी बताएंगे तो वो चीज नहीं है, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन एक बार देख लेना। जैसे तुमको दे दिया गया कि फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x, है ना। तो इसका डोमेन फाइंड करना है, तो क्या बताए थे, साइन इनवर्स अगर x रहता तो इसका डोमेन क्या होता था, x का वैल्यू किसके बीच में होता था, -1 से 1 के बीच में। तो यहाँ 2x है तो 2x लिख लेंगे, यस और नो। और 2 से डिवाइड कर देंगे तो -1/2 से x लेस देन 1/2 इक्वल साइन दे देंगे। ठीक है, टफ तो चीजें लगेंगी ही, उतना इजी भी नहीं बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा झेलना तो पड़ेगा। अगर सबको टफ लग रहा है तो फिर बताना
चीजें थोड़ा सा इजी बताना स्टार्ट कर दूंगा, है ना। किसी को टफ बुझा रहा है इसमें? अद्या बताओ। नहीं सर, अभी तक तो ठीक चल रहा है। ठीक है, हिमांगी। हाँ सर, अभी तक सर ठीक ही है। ओके ओके, देन अंशुल, नेक्स्ट क्लास में ये सब देख करके आना, ठीक है। बुकलेट मिला है ना? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, उसमें डोमेन में देखोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जस्ट डोमेन वाला में ही, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स जो भी रहेगा वो ट्राई करना बना करके, वो बताने का जरूरत नहीं है। वो डोमेन के सेक्शन ज्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन ही है ना। डोमेन में एक्सरसाइज 1 के सेक्शन बी में होगा, ठीक है, उसमें देखना। सर ओके, डाउट जैसे था हाँ बोलो, सर, लेकिन फंक्शन से नहीं है क्या चीज से है? सर, सेट से ही है। हाँ बोलो, क्या दिक्कत? सर मॉड्यूल में सर सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स में कुछ 9 से 10 रिजल्ट्स लिखा हुआ था, हाँ जिसमें डी मॉर्गन्स लॉ और बहुत कुछ मतलब अच्छा, था। हाँ हाँ, तो क्या उसमें बताना था? सर और उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस भी है बहुत सारा, तो सर ये जरूरी है, मतलब ये अभी पढ़ना है क्या, ये 10 जो पॉइंट्स दिया हुआ है? पढ़ना तो है ही टेस्ट में, बट वो फिर से 12th में बताऊंगा, है ना। तो वो पढ़ना ही है डिमॉर्गन्स थ्योरम में, वो तो बहुत इजी होता है ना, देखे होगे, उसका 2 ही फॉर्मूला है, नहीं सर, 2 यहाँ ही तो 10 फॉर्मूला दिया है। हुआ है। नहीं, वो सब बेसिकली 2 ही फॉर्मूला है, उतना याद नहीं रखना है। वो 10 फॉर्मूला जो दिया हुआ है वो, उससे वो कभी यूज भी नहीं किया जाएगा, ओनली 2 फॉर्मूला उसका यूज होगा। वो 10 फॉर्मूला नहीं भी याद रखोगे तो वेन डायग्राम से क्वेश्चंस बनाना है, उससे बनेगा भी, है ना, उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन डी मॉर्गन थ्योरम का यूज मैथमेटिकल रीजनिंग में यूज किया जाता है, उसका जो 2 फॉर्मूला है वो याद रखना। उसके अलावा बोलो, वो 10 याद नहीं भी रखोगे तो काम चल जाएगा। हालांकि नेक्स्ट उसके क्लास में कौन सा टॉपिक कुछ पढ़ाइएगा? इसी के बाद बताऊंगा रेंज, है ना। ये अभी इसके बाद डोमेन का क्वेश्चन करवाऊंगा, एक पीस वाइज फंक्शन बच गए हैं, है ना। पीस वाइज फंक्शन पढ़ाने के बाद रेंज बताऊंगा, रेंज बताने के बाद इवन ऑड फंक्शन बताऊंगा, इवन ऑड फंक्शन बताने के बाद पीरियोडिक फंक्शन बताऊंगा, उसके बाद आइडेंटिकल फंक्शन या इक्वल फंक्शन बताऊंगा, फिर 1 ऑन टू फंक्शन जो डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो उसी तरह से कवर करेंगे 1 बाई 1, ठीक है। तो ये देख करके आना एक बार ग्राफ इसका, ठीक है। और किसी ठीक को है कुछ सर। पूछना है? ओके, चलो इतना करके आना, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।